दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी का उभार राज्य की राजनीति में एक दिलचस्प और संभावित रूप से निर्णायक फैक्टर बनकर उभर रहा है, खासकर तब जब पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है और लगभग 50 सीटों पर हार्डकोर फोकस की रणनीति अपना रही है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 50 विधानसभा सीटों पर हार्डकोर फोकस कर 403 सीटों पर लड़ने वाली आजाद समाज पार्टी क्या किंग मेकर की भूमिका में उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में बन सकती है, और क्या ऐसी परिस्थिति में चंद्रशेखर आजाद खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज इस संभावना पर विश्लेषण करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी इन 50 सीटों का चयन कर मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, कुछ हिस्सों में बुंदेलखंड और पूर्वांचल की उन सीटों से किया गया माना जा रहा है जहां पर दलित प्लस मुस्लिम प्लस अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी का समीकरण प्रभावी है, और जहां पारंपरिक रूप से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहा है, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक वैक्यूम दिखाई देता है। जमीनी स्तर पर चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में बढ़ती भीड़ भीम आर्मी के नेटवर्क के जरिए दलित युवाओं में उनकी पैठ और सोशल मीडिया पर उनकी आक्रामक मौजूदगी ये संकेत देती है कि आजाद समाज पार्टी वोट शेयर के स्तर पर 3% से 8% तक का प्रभाव पैदा कर सकती है, जो सीधे तौर पर कई सीटों पर जीत हार का अंतर तय कर सकता है। अब सवाल है कि क्या ये प्रभाव उन्हें किंग मेकर बना सकता है, और क्या परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकें। तो इसके लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये होगी कि 2027 का चुनाव हंग असेंबली त्रिशंकु विधानसभा में बदले, यानी किसी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी गठबंधन हो या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का गठबंधन, उसे स्पष्ट बहुमत 202 सीटें न मिले और सीटें कुछ इस तरह से बटें कि बीजेपी मान लीजिए 160 से 180 के बीच, समाजवादी पार्टी 150 से 170 के बीच, और बाकी सीटें छोटे दलों मसलन आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी आदि में बंट जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह होगी कि आजाद समाज पार्टी कम से कम 12 से 20 सीटें जीतने में सफल हो, क्योंकि इससे कम सीटों पर उसका दबाव सीमित रहेगा, जबकि 15 प्लस सीटों के साथ वो सरकार बनाने की गणित में स्विंग फैक्टर बन सकती है। तीसरी शर्त यह होगी कि आजाद समाज पार्टी जिन सीटों पर जीत हासिल करे वे भौगोलिक रूप से क्लस्टर में हों, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर बरेली बेल्ट, ताकि उसका प्रभाव रीजनल ब्लॉक के रूप में दिखे और बातचीत में उसकी राजनीतिक ताकत बढ़े। चौथी और निर्णायक शर्त यह होगी कि समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह जाए और उसे सरकार बनाने के लिए बाहरी या अंदरूनी समर्थन की जरूरत पड़े, और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के बीच पोस्ट पोल गठबंधन की संभावना बनती है, क्योंकि वैचारिक रूप से दोनों पार्टियां बीजेपी विरोधी स्पेस में हैं और दलित प्लस मुस्लिम प्लस पिछड़ा समीकरण दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं की बात करें तो ये एक हाईली कंडीशन परिदृश्य है, जिसके लिए आजाद समाज पार्टी को सिर्फ सीटें जीतना ही नहीं बल्कि नेगोशिएशन पावर भी बनानी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर समाजवादी पार्टी 170 सीटें और आजाद समाज पार्टी 18 सीटें जीतती है तो कुल 188 सीटें होती हैं, जो बहुमत से कम हैं। ऐसे में बाकी छोटे दलों के साथ मिलकर 202 का आंकड़ा पार किया जा सकता है, लेकिन आजाद समाज पार्टी ये शर्त रख सकती है कि वो डिप्टी सीएम या रोटेशनल सीएम 2.5 साल के मुख्यमंत्री मॉडल पर ही समर्थन देगी। हालांकि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे उदाहरण कम हैं जहां छोटी पार्टी का नेता सीधे मुख्यमंत्री बन गया हो, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को। मधु कोड़ा जो निर्दलीय होकर
झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे, क्योंकि राजनीतिक तौर पर विधानसभा में ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें मधु कोड़ा जिधर जाते मुख्यमंत्री उधर बनते। इसलिए चंद्रशेखर आजाद के मुख्यमंत्री बनने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आजाद समाज पार्टी 20+ सीटें जीत ले और समाजवादी पार्टी 150 से 160 पर अटक जाए, तब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक समझौता बन सकता है जिसमें चंद्रशेखर आजाद को पहले चरण में मुख्यमंत्री और बाद में सत्ता परिवर्तन का फॉर्मूला तय हो, या फिर डिप्टी सीएम प्लस होम प्लस सोशल जस्टिस जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय लेकर भी वास्तविक सत्ता में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा एक और परिदृश्य ये हो सकता है कि आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंध लगाकर खुद को नई बहुजन राजनीति का चेहरा बना ले और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 200+ सीटों का आंकड़ा पार कर जाए। ऐसी स्थिति में भी भले ही सीएम पद सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पास जाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पावर सेंटर बन सकते हैं और भविष्य के लिए मुख्यमंत्री की दावेदारी मजबूत कर सकते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि 2027 में चंद्रशेखर आजाद का मुख्यमंत्री बनना संभव तो है, लेकिन इसके लिए 4 स्तर की परिस्थितियां एक साथ बननी होंगी। पहली, त्रिशंकु विधानसभा। दूसरी, आजाद समाज पार्टी का 15 से 20 सीटों का मजबूत प्रदर्शन। तीसरा, समाजवादी पार्टी का बहुमत से थोड़ा पीछे रहना। और चौथा, पोस्ट पोल गठबंधन में आजाद समाज पार्टी की निर्णायक भूमिका। अगर ये सभी फैक्टर एक साथ आते हैं तो चंद्रशेखर आजाद किंग मेकर से आगे बढ़कर किंग बनने की स्थिति में आ सकते हैं। अन्यथा वो 2027 में भले सीएम न बने, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्थायी और प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर दलित राजनीति में। चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं और हस्तिनापुर सुरक्षित सीट से इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उनके सपने बड़े हैं, उनका विजन बड़ा है और जन समर्थन भी उनके साथ जुटता हुआ दिखाई देता है। चंद्रशेखर आजाद की प्रासंगिकता अब सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश भर में नहीं रह गई है, बल्कि सूबे के अलग अलग हिस्सों में होने वाली जनसभाओं, रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है वो इस बात का संकेत दे रही है कि चंद्रशेखर आजाद ने पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स को, उनको चाहने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। आज का जो यंग दलित वोटर है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का अपग्रेड वर्जन है आजाद समाज पार्टी।